So now welcome back to my channel, and this is the second part of new education policy. First part I have already shared with you, right? So you can go and check out on my channel. This is something which I am discussing in detail and in number of parts. So I want to be bilingual this time again. So न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम समझ रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और पहला पार्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी व्हाट इज दैट। ओके, सो दिस इज समथिंग जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में। उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे एज माइलस्टोन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमने बाइफर्केशन की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के कंपैरिजन। तो आप वहां जाकर ये चीज चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है बेसिकली। और फाउंडेशनल ईयर्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशनल ईयर्स को काउंट किया गया है इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। पिछली बार ये नहीं था। इट इज जस्ट सिंपल 10 years and then 10 plus 2 years concept was there, but now here you can see number of blocks are there. So it was a quick review of the previous session. Let's go for this one. तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, या क्या उसके दो पहलू हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स सी। So this is something which I want to put some light on. Pros and cons of new education policy, जिसमें सबसे पहले बात आती है 10+2 सिस्टम की और 5+3+3+4 सिस्टम की, राइट? सो पहले होता था 10+2 का सिस्टम, जिसमें 6 years से लेकर के 16 years तक का 10 years का एक पैडागोजिकल स्ट्रक्चर था, प्लस उसके बाद 16 से लेकर के 18 का भी एक स्ट्रक्चर था 2 years का। तो वो 10+2 सिस्टम कहलाता था। वेरी सिंपल। अब जो सिस्टम आया है वो आपका फाउंडेशनल ईयर्स का आया है, जिसमें 5 years फाउंडेशनल ईयर्स के हैं, 3 years आपके प्रिपरेटरी हैं, उसके बाद नेक्स्ट 3 years आपके मिडिल स्कूल के हैं, और फिर 4 years आपके हायर स्कूल के हैं। सो आपका स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है अब 5, 3+3+4 स्ट्रक्चर, राइट, विच स्टेट्स 12 years ऑफ स्कूलिंग, जिसके कहने का मतलब है कि आपको 12 साल स्कूल में बिताने हैं, एंड 3 years ऑफ प्री स्कूलिंग। वेरी सिंपल, आपके 3 साल प्री स्कूलिंग के हैं। 3 साल से नीचे का बच्चा हम फाउंडेशनल ईयर्स में नहीं ले रहे हैं। फाउंडेशनल ईयर्स को भी इन्होंने 5 years का ब्लॉक रख के 2 parts में डिवाइड किया। वेरी सिंपल, राइट, दैट इज 3+2। Thus kids with the experience of schooling at the earlier stage। इसमें एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया है कि 6 years का बच्चा ही, 6 years old student will go into grade 1। वेरी सिंपल, उससे पहले आप grade 1 में बच्चे को नहीं भेज सकते हैं। प्रिपरेटरी में वो आपके फाउंडेशनल ईयर्स में ही grade 2 तक का बच्चा है। तो दैट इज वाई इट इज 3+5, 3+2। वेरी सिंपल। Now the NTA will conduct a common entrance exam for university at a national level। ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी एट अ नेशनल लेवल, जो कि कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और जो पॉइंट डाला है, द गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप न्यू वेज ऑफ रिसर्च। गवर्नमेंट खुद से कुछ तरीके ढूंढेगी रिसर्च के एंड इनोवेशंस एट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल by setting NRF, that is National Research Foundation। So National Education Policy के साथ में कुछ और चीजें भी निकलते आ रही हैं, और उनमें आपकी है National Research Foundation। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि what is it all about। Now the students get greater exposure। इसमें आपके बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है to vocational skills, very important, and coding being taught from grade 6। grade 6 से इसके अंदर कोडिंग का स्ट्रक्चर आया है। कोडिंग इज वेरी मच पॉपुलर नाउअडेज। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा दिखेगा कि दे आर गोइंग फॉर डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड पाइथन एंड स्क्रैच। देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर कोडिंग। तो वो भी अब आपके
एजुकेशनल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज इतना टाइम की नीड है ये ऐसा, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल बीइंग इंक्लूडेड इन इट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिखाई देने को मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है वो है आपका पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज इसके अंदर वोकेशनल स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स को बच्चों की डेवलप किया जाएगा, प्लस कोडिंग जो कि नीड ऑफ टाइम है। In it is actually futuristic as well, so this is to be included in your new education policy. सो इस एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और कंटेंट के साथ विच इज रिलेटेड टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।